मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बात करेंगे आज दमदार न्यूमेरिकल्स। अक्सर कंपटीशन में, नीट में या जेईई मेंस में या कभी कभी पंजाब बोर्ड में भी पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आपके ठीक सामने दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मजेदार, मजा आने वाला है सवाल में, है ना। बहुत ही मजा आएगा। शुरू से एकदम अंत तक, बीच में कहीं स्किप मत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, अंत तक देखना। ये सवाल समझ में आ जाएगा आपको, बढ़िया सा फील आएगा, अंदर से मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है बच्चों, प्यारे मेरे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। हाँ, टू स्मॉल, दो स्मॉल कह रहा है स्फीयर्स, ईच हैविंग, दोनों रखते हैं अपने पास मास m, दोनों का मास m kg एंड चार्ज q कूलम, दोनों पर चार्ज क्या है, q कूलम। मतलब दो गुंडे हैं, साफ साफ बात कर रहा हूं, दो गुंडे हैं, दोनों के पास AK-47 है और दोनों के पास पिस्टल है ना। मतलब दोनों का मास सेम है और चार्ज भी सेम है। दोनों को लटकाया गया है एक पॉइंट से, इंसुलेटिंग थ्रेड है, धागा जो है वो इंसुलेटिंग है, उस पर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, है ना। जिनकी लेंथ कितनी है, L मीटर है, दोनों को लटकाया गया है एक ही पॉइंट से, लॉन्ग, ठीक है। बट नेग्लिजिबल मास, स्ट्रिंग का मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। वो थीटा एंगल बनाते हैं ईच स्ट्रिंग, दोनों कहां से, वर्टिकल से, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब, ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा है बच्चों को, दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब न उस पर भी नेट फोर्स जीरो और दूसरे वाले पर भी नेट फोर्स जीरो। क्लियर। आइए इसका पिक्चर देखते हैं, बढ़िया सा, है ना, मूवी। देखो ये है एक, मान लो रिजिड सपोर्ट है और ये वो पॉइंट है जहां से दोनों को लटकाया गया है। इस पॉइंट का नाम देते हैं O फॉर आउल, उल्लू, है ना। इस पॉइंट से लटकाया गया है ऐसे, एक थ्रेड है, एक थ्रेड भी और लटकाया गया है। दोनों पर चार्ज है कितना, Q, पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल करेंगे, जाहिर सी बात है। और रिपेल करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिपेल, वहां पे बिल्कुल ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब कि हमारा मान लो कि ये पहला थ्रेड है, ये पहला थ्रेड है और ये दूसरा वाला थ्रेड है, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है बेटा, ये क्या है, वर्टिकल। ये भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और ये भी एंगल कितना बनाया, थीटा। यहां से इस वाले कह लो कि क्या है हमारा, है स्फीयर। हाँ, ये वाला स्फीयर यहां पे लटका हुआ है, बहुत ही मुसीबत में है बेचारा, है ना, जिस पर चार्ज Q है, मास m है, और ये पॉइंट A पर है। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा हमारा क्या है, स्फीयर है, बढ़िया सा वही स्फीयर, ये पॉइंट B पे है, चार्ज Q, मास m, चार्ज Q, मास m। ये दोनों पक्के दुश्मन है एक दूसरे के, कच्चे नहीं, पक्के दुश्मन है ना। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, है ना। ये इसको बंदूक सामने रखा है और ये वाला इसको बस रिपेल करेंगे, आना नहीं इधर, रिपेल कर देंगे धीरे से। भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स F से। ये क्या करेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, कहेगा तुम रिपेल करोगे तो हम भी रिपेल कर देंगे। इसको इधर रिपेल कर दिया, है ना, रिपेल, है ना। उसकी भाषा में क्या कहते हैं मालूम है ना, गुंडे को मारने के लिए क्या बोलते हैं, इसको क्या कर दिया है ना। तो ये इसको रिपेल कर रहा है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कर लिया R। इसका मतलब जो ये वर्टिकल है ना, इनको बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। ये R है, इस पॉइंट को हमने कहा C, तो ये हमारा हो जाएगा R/2 और ये भी हो जाएगा बेटा R/2। बोलो हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है, ये क्लियर है। भाई ये बॉब था, ये भी बॉब कह लीजिए, स्फीयर कह लीजिए, आपकी मर्जी, गुंडे कह लीजिए, है ना। दोनों पर चार्ज है, दोनों पर मास है, मास के कारण दोनों पर वेट आएगा किधर, नीचे की तरफ। ग्रेविटी भी काम कर रही है अपनी, है ना, प्यारी सी हमारी अर्थ है ना, अर्थ पे हम लोग हैं, तो ग्रेविटी किधर काम कर रही है, mg नीचे की तरफ, इस पर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ, mg काम कर रही है। बोलो काम कर रही है सर, काम कर रही है। अच्छा, ये फोर्स इसको इधर रिपेल कर रहा है ये वाला,
और इसको ये भी इधर रिपेल कर रहा है, तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स इधर, एक ऐसे कैसे, एक ऐसे कैसे, बस इतने फोर्स लगेंगे क्या? हाँ भैया, इतना ही फोर्स लगेंगे? हमने तो सुना था और फोर्स लगेंगे। खाली 2 ही फोर्स से काम चलाएंगे क्या? हाँ, एक रिपल्सन, एक इसका वेट। ये थ्रेड है भैया, थ्रेड में तनाव आएगा, खिंचाव, तनाव, टेंशन। तो टेंशन किधर रहेगा बताइए? टेंशन भाई ये तना हुआ है तो टेंशन किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। टेंशन दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं। तो ये अगर हम इस वर्टिकल के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दें, इसके सब पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। मजा आया। ये थीटा तो ये भी थीटा। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो टी इधर है तो टी के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। कितने कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। इधर हमारा होगा टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल लगा है ना, एंगल जहां से अटैच है वो कॉस होगा, टी कॉस थीटा। इधर टी साइन थीटा। ऐसे इधर भी ये थीटा है, ये थीटा, ये टी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। अब बताओ, अब जरा बताओ कि दोनों पर फोर्स कितना काम कर रहा है? एक पर 4, 1 2 3 4, इस पर भी कितने? 4, 1 2 3 4। कह रहा है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। इस पर नेट फोर्स क्या है? 0। मतलब ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। कैंसिल आउट इसलिए करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट बन रहे हैं, है ना। जहां पे कैंसिल आउट करेगा मतलब इक्वल अपोजिट है। देखो ये अपोजिट तो है ही, साथ में मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो किसी एक को लेकर के इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, निकाल सकते हो। आइए इसी को देख लेते हैं। मतलब ये mg टी कॉस थीटा के बराबर है, यानी टी कॉस थीटा कितना हमारा है? mg है। टी साइन थीटा कितना है बेटा? आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। कोई बात नहीं है, लिख दिया। नेट फोर्स 0 है मतलब इक्विलिब्रियम में है। क्या करना चाहिए हमें? चार्ज चाहिए, तो पहला काम करते हैं टी को गायब करते हैं, क्योंकि टेंशन हमने यहाँ पे लेट किया है। टेंशन क्या किया बेटा? लेफ्ट किया है, सॉरी लेफ्ट छोड़ना थोड़ी कह रहे हैं, लेट किया है, कंसिडर किया है ना। लेफ्ट लेफ्ट हर समय लेफ्ट की ही बात करते हो, है ना। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हाल करते हो, है ना। निगाहें कहीं और पे है, निशाना कहीं और पे है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे? टी मर जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एफ अपॉन एम जी मिलेगा। ये टैन हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स कितना मिल जाएगा बच्चों? कहोगे एम जी टैन थीटा। इक्वेशन नंबर बना लो इसको 3rd। एम जी टैन थीटा आ गया। अब करना क्या बच्चों? दोनों पर चार्ज क्या अमाउंट सेम, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ की वैल्यू निकाल लो कूलम का लॉ यूज करके। आई होप यहां तक तो समझ चुके होगे ना। तो वीडियो पॉज करके यार क्या करो? नोट कर डालो, और मैं करूंगा इस साइड को इरेज। ठीक है, नोट कर लिया, इस साइड इरेज कर दे हम। वीडियो पॉज कर लीजिए जल्दी से, आप इसे नोट कर सकते हो। अब मैं इस एफ की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, जो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है बच्चों, मेरे प्यारे गुंडों सहपाठियों, है ना। क्या लग रहा है? फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सन वाला, रिपेल करेगा, है, छोड़ेंगे नहीं हम तुमका। तो एफ की वैल्यू, इस एफ की वैल्यू हो जाएगा कि Q1 Q2 यानी Q इंटू क्यू बाई कितना हमारा हो जाएगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R² है, बोलो R²।
ठीक है। के की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर एफ। अभी हमें आर चाहिए, क्या चाहिए आर, ये r/2 है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है नहीं बना रहा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है भाई, वर्टिकल है ये 90 डिग्री, समझ में आ रही है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके यहां से साइन थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, साइन थीटा। ये हमारा r/2 परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमारा देखो कहाँ है ना l। तो इन ट्राइंगल OC या AOC, ट्राइंगल AOC साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी l। तो r/2 आएगा l साइन थीटा, तो r आ जाएगा 2l साइन थीटा। इस r की वैल्यू यहां रख के इसको आपस में बराबर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा आंसर, तो f इक्वल टू यहां रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस दोनों को बराबर कर दीजिए, काम खत्म। सवाल समझ में आ गया, बोलो आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको समझ सकते हो बारी बारी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, मजेदार है ना, मजेदार, मजा आने वाला है इसमें, है ना। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या करेंगे बच्चों, इसको बराबर करेंगे तो mg tan थीटा ये बराबर होगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू स्क्वायर कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये आ जाएगा। इसी का ये रूट ले लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे और q इक्वल टू अंडर रूट, ये 4 तो 4 बाहर हो जाएगा और कुछ चीजें यहाँ पे अंदर आ जाएंगी, मतलब कि जैसा कि mg tan थीटा एप्सिलॉन नॉट, बाहर 4l बचेगा, है ना, इंटू 4l, ये बाहर में रहेगा। तो बच्चों यही है सवाल। आई होप मजा आ गया। तो ऐसे ही हम एक एक वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल लेकर आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बोर्ड के क्वेश्चन, जेईई मेंस नीट के क्वेश्चंस, कैसे न्यूमेरिकल को समझना चाहिए, है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और भी प्रैक्टिस करें, पढ़ते हैं, पढ़िए और पढ़ते रहिए हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।